दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने धर्मवीर स्टडी प्रो चैनल में। आज का टॉपिक हमारा प्रश्नावली 2.2, ठीक है, क्लास 10th यानी कक्षा 10। और हमारा इसका पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है इसका। तो हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, और शून्यों को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो हमें शून्य ज्ञात कर रहे हैं, फिर गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जाँच करनी है, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें पहला जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसे लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, यानी कहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हल लिख लिया और फिर हम लिख देंगे दिया है। दिया है जो हमें दिया है वही उतार लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसे उतार लीजिए आप। तो देखिए x² माइनस 2x और -8, ठीक है। तो ये हमारा तो देखिए हमने समीकरण उतार लिया है, ठीक है। तो अब हमारी प्रोसेस क्या होगी, तो हमें इसे हल करना है, ठीक है। तो बराबर हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो बराबर में यहाँ पर 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले तो जो हमारी जो देखिए इसे बोलते हैं हम अचर राशि, ठीक है। ये लास्ट वाला, इसमें x का गुणा नहीं होता है तो अचर राशि बोलते हैं इसे। तो इसका गुणा हम पहली वाले में करते हैं। देखिए x के यानी इसका गुणांक क्या है, 1 होगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इसका गुणा हम इसमें करते हैं, तो 8 एकम 8, ठीक है। तो हमारा कितना हुआ 8। तो 8 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे, हम रफ पेपर ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो कि गुणा करने पर 8 आ जाए, और देखिए माइनस का चिन्ह है, और घटाने पर हमारा कितना आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। गुणा करने पर 8 आ जाए, ऐसी संख्या हमें 2 ढूंढनी है जिनका गुणा करें हम तो 8 आ जाए, और घटाने पर कितना हो, 2 आए। तो देखिए हम देखते हैं दो कौन सी संख्या हो सकती है हमारी। तो देखिए हमारा 2 चौक 8 होता है, ठीक है। और देखिए गुणा 4 दूना 8 होता है, और हमारा कोई होता है तो हमारा, और देखिए और नहीं होता है कोई। तो इनमें से हमें कौन सी संख्या लें कि गुणा करने पर 8 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, हमारा 2 आ जाए। ये वाला 2 आ जाए घटाने पर, और गुणा करने पर ये वाला 8 आ जाए, ठीक है। तो देखिए हम इनका करेंगे, तो देखिए -2 लेंगे, ठीक है। तो माइनस यानी प्लस का 4 करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, जो हम इसमें हमेशा क्या करते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं आगे। तो बड़ी संख्या हमारी किस में है, तो इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका गुणा करने पर 8 आ रहा है। जब देखिए हम इसे, यदि हम 4 में से 2 घटाएं तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 4 में से 2 घटाएं तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा घटाने पर कितना, 2 आ जाए। हमने घटाया, 4 में से 2 गया तो 2 बचा हमारा, ठीक है। तो घटाने पर 2 आ रहा है। तो हमारे कौन से जोड़ सही रहेंगे, तो 4 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए इक्वल, तो x² ज्यों का त्यों, और माइनस हम ज्यों का त्यों लेंगे, और ब्रैकेट में लिख देंगे बड़ी संख्या लेनी है हमें सबसे आगे, ठीक है। तो 4 और 2 लिख देंगे, तो प्लस में लिखेंगे 4 + 2, और जो x है इसे हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। और देखिए कौन सा चिन्ह, माइनस, तो ज्यों का त्यों और बराबर 0, ठीक है। इतना हो गया हमारा प्रोसेस। तो अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए अब लिखते हैं हम, तो x² ज्यों का त्यों, ठीक है। और देखिए इसका गुणा करेंगे हम 4 में, तो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, जब कोई चिन्ह नहीं है पास में तो प्लस होता है। तो -4 हो जाएंगे, और -4 का गुणा करेंगे x में, तो -4x, तो -4x, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, हमारा माइनस होता है, तो माइनस का 2 हो गया। तो 2 का गुणा x में, तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा माइनस का, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस का हम 2 लेंगे, क्योंकि घटाने पर हमने लिया ना, तो माइनस का 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब 2 की गुणा x में होगा तो +2x, ठीक है। और देखिए ये माइनस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 8 ज्यों का त्यों और बराबर 0, ठीक है। तो इतना हो गया। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, 2 का हम जोड़ा बनाते हैं। देखिए एक जोड़ा, दो ये रहे, एक ये रहा 2 का, और एक ये रहा, तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर देखें क्या कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है हमारा, तो यहाँ पर x2 है, यानी इसके पास 1 है, तो x कॉमन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में हमने एक x कॉमन ले लिया, तो x
एक्स यानी एक्स की 2 बार गुणा करें एक्स एक्स का तो एक्स स्क्वायर होता है, तो हमने एक बाहर ले लिया तो एक बचा हमारा, ठीक है। और माइनस है तो माइनस जो कर दो, हमने एक्स यहाँ से ले लिया तो क्या बचा हमारे यहाँ पर, केवल 4 बचा, ठीक है। तो 4 और प्लस जहाँ पर जो चिन्ह हो, जो चिन्ह हो उस चिन्ह को लगा लीजिए सबसे पहले, ठीक है। और क्या करेंगे इसमें, देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसके पास 2 है, इसके पास एक्स है और इसके पास 8 है, तो हमारा देखिए एक्स यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 2 यहाँ पर है पर, और 2 यानी 2 का 8 में भाग जाता है, गुणा है, ठीक है, भाग जाता है 2 का, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो 2x और ब्रैकेट यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, कितनी बार पढ़ा हमने, 4 बार पढ़ा, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे ये वाला, और 4 बार पढ़ा 8, 4 बार में आता है, ठीक है, तो 4 लगा लिया हमने और बराबर 0। अब देखिए यदि हमारे ये देखिए ये दोनों एक समान हो गए तो हमारा सवाल आगे सही जा रहा है, ठीक है, आपको ये पहचान है। देखिए यहाँ पर x-4 आ गया और x-4, तो यानी कि हमारा सवाल आगे सही जा रहा है, आपको पहचान ये है, ठीक है, अच्छी खासी। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब जो 2 बार है, ठीक है, ये 2 जगह लिखा है, इसे एक बार लिख देंगे, तो x-4, ठीक है, ब्रैकेट, और ये बाहर वाला इसे अंदर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा x+2, तो x+2 ब्रैकेट बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम दोनों के बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है, तो देखिए x-4 बराबर 0, और देखिए या यहाँ पर लिख देंगे या, ठीक है, यानी x के 2 मान आ रहे हैं यहाँ पर, तो या लिख दिया हमने हिंदी में, तो x+2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए x को उधर भेजेंगे यानी कि 4 को उधर भेजेंगे, तो यदि संख्या जाती है और चिन्ह जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 4, ठीक है। और देखिए यहाँ पर यह लिखेंगे, और देखिए तो इस प्लस को उधर भेजेंगे, प्लस वाले 2 को, तो माइनस का हो जाएगा उधर जाकर, ठीक है। यदि उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर -2। तो x के मान 2 आ चुके हैं, हमसे क्वेश्चन में कहा था यानी कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमारे 2 शून्य आ चुके हैं, ठीक है, तो वो क्या है हमारे 4 और -2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 शून्य आ चुके हैं, ठीक है, एक तो हमारा प्लस का 4 है और एक माइनस का 2। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो हमें 2 फॉर्मूले चाहिए होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जांच, क्या करना है हमें, सत्यता की जांच, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेडिंग डाल करके, ठीक है, ब्लैक पेन से डाल दीजिए अच्छा रहेगा। और तो हमने शून्य ज्ञात कर लिए हैं, अब करेंगे हम सत्यता की जांच, ठीक है। तो देखिए हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको याद करने होंगे, तो मैं पहले फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है। तो पहला होता है हमारा, देखिए पहला होता है शून्यंकों का योगफल, ठीक है, तो शून्यंकों का योगफल बराबर, तो देखिए यहाँ पर होता है -x का गुणांक, ठीक है, बटे x वर्ग का गुणांक, ठीक है। तो देखिए हम शून्यों का योगफल कर देंगे, तो हमारे शून्य आ चुके हैं, देखिए एक तो हमारा 4 था और प्लस -2 है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे -2, ठीक है। और देखिए इसको यहाँ पर देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर हमने ये दोनों ज्यों को तो उतार लिए, ठीक है। तो देखिए इनका योग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए माइनस ये है और माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2 और प्लस के 4 है, तो देखिए प्लस के 4 में से माइनस के 2 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हम बचेंगे -2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बचते हैं -2, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा ऐसे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, देखिए x का गुणांक बटे x वर्ग का
गुणांक। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कितना बचा है, प्लस का बचा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का है क्योंकि माइनस का 2 था ना, तो प्लस के 4 में गया तो प्लस का 2 बचा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर से हम चिन्ह चेंज कर सकते हैं। इधर माइनस का है तो इधर प्लस, यानी कि हम इधर माइनस का तो इधर हम इधर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इस वाले माइनस को हम इस तरफ भेज देंगे, तो देखिए हमारा प्लस का हो जाएगा, यानी कि इस वाले माइनस को इधर भेजा हमने तो हमारा -2 हो गया। ठीक है, और बटे देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम 1 लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ लिख देंगे हम -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ठीक है, तो देखिए जो हमारा -x का गुणांक कितना है, तो -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, जो हमने सारा सवाल सॉल्व किया है उसे हम ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा x का गुणांक है कितना है, तो हमारा है -2। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी देखिए हमारा जो हमारा x का गुणांक है, देखिए यानी कि x के बगल में जो संख्या है वो कितनी है, 2, तो -2 है ना, तो हमारा ये सही है। और देखिए x वर्ग का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है, छिपा हुआ, तो यहाँ पर कितना है हमारा, यानी कि x वर्ग का गुणांक कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, तो ये हमारा सवाल सही है। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा शून्यों को गुणनफल। ठीक है, तो हमारा दूसरा होता है शून्यों का गुणनफल। ठीक है, तो हम 2 फॉर्मूले होते हैं, तो दूसरा होता है हमारा शून्यों का गुणनफल। तो यहाँ पर हमारा होता है अचर राशि। ठीक है, अचर राशि, अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। ठीक है, तो देखिए शून्य को गुणनफल करेंगे हम यहाँ पर, तो शून्य को उतारेंगे तो 4 और देखिए गुणा। ठीक है, गुणा और माइनस का 2। ठीक है, और बराबर, इसको हम देखिए क्या करेंगे, इसको हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। ठीक है, तो इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे, तो मैं यहाँ पर डंडे लगा देता हूँ, इसका मतलब होता है ज्यों का त्यों। ठीक है, ऐसा ही हमने यहाँ उतारा, ऐसा ही यहाँ उतार लिया। ठीक है, तो देखिए हम, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, घटाने पर हम घटते हैं, लेकिन 4 दूना 8, तो कितना होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 8, और बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 से हम भाग देंगे तो 8 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बटे में हम 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर अचर राशि। ठीक है, अचर राशि और x वर्ग का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अचर राशि हमारी कितनी है, -8 है, और x वर्ग का गुणांक कितना है, 1, जो कि हमारा इसमें भी आ चुका है 1, x वर्ग का गुणांक 1, तो यानी कि हमारा x गुणांक सही आया है। ठीक है, x वर्ग का गुणांक कितना है, सही। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा, देखिए यहाँ पर जो हमारा x वर्ग का गुणांक है, यहाँ पर देखिए कितना है, तो देखिए हमारा x वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारा सही है। और अचर राशि होती है हमारी जो ये जो संख्या होती है लास्ट में। ठीक है, तो अचर राशि कितनी है, -8, तो यहाँ पर देखिए हमारी अचर राशि -8 आ चुकी है, सही है यानी कि, और x वर्ग का गुणांक कितना है, तो 1 आ चुका है, तो हमारा ये सिद्ध होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हुआ, सत्य है। ठीक है, तो हम इतना ही छोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः अतः समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8k शून्यक। ठीक है, कितने हैं हमारे? तो देखिए 4 माइनस 2 है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल सॉल्व होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट दोस्तों में लाइक कर दो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आप लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। इतना हिस्सा यहाँ तक है और इसका आधा हिस्सा इस पेज पर है। ठीक है, ये लो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।